हाइलोफीलिया में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसमें हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की बात करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसके फाउंडर जो थे, एक्चुअली ये जो रहता है, एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट थे, हेंसले उनका नाम था। ठीक है, वो फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे? उस रिसर्च, उस फील्ड के जिसमें रिसर्च किससे हुई कि स्ट्रेस जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, बॉडी को। ठीक है, इस पे जो रिसर्च हुई उस फील्ड के फाउंडर थे ये। स्ट्रेस इफ़ेक्ट्स कैसे, क्या इफ़ेक्ट रहते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टडी किया, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, फिज़िकल रिएक्शन को जो बॉडी गुजरती है, कब, किस दौरान तो गुजरती है, जब वो एक स्ट्रेसर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस था सीरीज़ का, ठीक है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस का, इसको जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहा गया। और इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, स्ट्रेस एवरीबडी नोज़, कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है, जिसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है, उस वो क्या कॉज करती है? स्ट्रेस। और वो जो जिसकी वजह से वो जो कॉज है उसको स्ट्रेसर कहते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस हैं, अलार्मिंग स्टेज है, रेजिस्टेंस स्टेज है एंड एग्जॉशन स्टेज है। अलार्मिंग स्टेज में क्या होता है कि बॉडी सबसे पहले रिएक्ट करती है किसकी तरफ? स्ट्रेसर की तरफ। स्ट्रेसर आया, बॉडी अनकंफर्टेबल हुई, नो डाउट बॉडी विल रिएक्ट। तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स को वो रिलीज़ करता है। ठीक है, वो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, सॉरी, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर की सप्लाई तेज़ हो जाती है, जिससे कि बॉडी में एनर्जी का बर्स्ट हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो जो रिएक्शंस हैं, जैसे फीवर है, नोज़िया है, हेडेक है, ये कॉमन रहती हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस, व्हेन अ बॉडी इज़ रिएक्टिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रेसर। तो रेजिस्टेंस, सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस। चलो जी, बॉडी ने रिएक्ट किया, अब बॉडी क्या करेगी? वो जो स्ट्रेस कंटिन्यू है, बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश भी तो करेगी उस स्ट्रेसर को। ठीक है, तो बॉडी सेटल होगी, सिंपैथेटिक डिवीजन जो एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी, कंटिन्यूइंग टू रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स, जो क्या करेंगे? बॉडी को फाइट करने में या उस स्ट्रेसर को रेजिस्ट करने में जो है मदद करेंगे। जो अर्ली सिम्टम्स हैं किसके? अलार्मिंग स्टेज के, वो कम हो जाएंगे। पर्सन या एनिमल जो भी होगा उस सिचुएशन में, स्ट्रेस में, वो पहले से बेटर फील करना शुरू कर देगा। ये जो स्टेज है ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो स्ट्रेसर ख़त्म ना हो जाए या ऑर्गेनिज्म अपने सारे रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ ना कर ले। ठीक है, रिसर्चर्स ने क्या पाया कि जो हार्मोन रिलीज़ होता है अंडर स्ट्रेस, जिसको कि हम नॉर एड्रेनलिन कहते हैं या नॉरपिनेफ्रिन कहते हैं, एक्चुअली सीम्स टू अफेक्ट द ब्रेन्स प्रोसेसिंग, ब्रेन की जो पेन की प्रोसेसिंग है उसको अफेक्ट करता है। सो दैट कि जब एक पर्सन एक स्ट्रेस में है तो वो काइंड ऑफ एनाल्जेसिया, इनसेंसिटिविटी टू पेन, उस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस करे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन हिट्स एन आर्म, हमारी आर्म हिट होगी तो वी फील वॉट? वी फील पेन। तो थर्ड स्टेज जो है दैट इज़ एग्जॉशन। इसमें क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबके सब चले जाते हैं, मतलब उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लेती है, एग्जॉशन हो जाता है। एग्जॉशन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर है, वीकन इम्यून सिस्टम हो जाता है, या इन कुछ केसेस में जो है अगर आउटसाइड हेल्प अवेलेबल ना हो तो डेथ भी हो जाती है। स्टेन बर्न्स ने और उसके कुछ और साथियों ने जो है 1994 में कहा था। जब स्ट्रेसर एंड हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो जाती है और बॉडी जो अपने रिसोर्सेज को रिप्लानिश करने की, वापस से उसको कोशिश करती है लाने की। ठीक है, उन रिसोर्सेज को रिप्लानिश करती है, नए से उनको लाती है। तो अलार्म जो रेजिस्टेंस स्टेजेस हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ हम लोग करते ही रहते हैं। नहीं करते क्या? स्ट्रेस आता है, फिर हम लोग उसके साथ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और हम बेटर फील करते हैं। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग सिक्रेशन रहे स्ट्रेस हार्मोन की, तो एग्जॉशन स्टेज के दौरान इससे बहुत सारे, ऐसे में स्ट्रेस के बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, इट वॉज दिस आस्पेक्ट ऑफ सेलेज वर्क जिसने कुछ और रिसर्चर को कन्विंस किया ताकि वो स्ट्रेस और डिजीज़ ऑफ एडेप्टेशन के बीच में जो है कनेक्शन जो है वो
निकाल सकें, जिसको उसने डिजीज़ ऑफ एडेप्टेशन सेले ने टर्म किया था, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो इससे स्ट्रेस से होती हैं, दैट इज़ अल्सर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉमन है। अब आप फिगर में देखेंगे, हम इसका जिस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है वर्क कैसे करता है। अब अगर आप फिगर में देखोगे, अलार्म स्टेज में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा, वो रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में शुगर की रिलीज़ होने लगती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फोरहेड नेक शोल्डर लेग मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हार्ट रेट एक्सलोरेट हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है जिससे मसल्स में, और ब्लड प्रेशर जिससे बढ़ता है, हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये अलार्म स्टेज और रेजिस्टेंस स्टेज में होता है। जबकि एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है, जितना भी लिवर का शुगर है दैट रन्स आउट, मसल टेंशन जो है वो अगर प्रोलॉन्ग रहेगा उसकी वजह से थकावट फील होती है, ठीक है। तो ये इसका जेस्ट था, दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कि कौन कौन सी डिजीज़ रहती हैं इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस में, आपस में क्या कनेक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।